जय श्री राधे 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 साथियों, प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों। हमारे एक मित्र हैं और उनका नाम माननीय श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज जी हैं, योगाचार्य जी हैं, आगरा से हैं। और उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है और पूछा है कि बताइए जी, ये मृत्यु के 12 दिन ही क्यों निर्धारित किए गए हैं, आगे पीछे क्यों नहीं हैं, कम क्यों नहीं हैं, ज़्यादा क्यों नहीं हैं। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और यही प्रश्न हमारे मिलने वाले साथी हैं, वो भी किशन जी हैं, किशन जी रसिया आगरा से हैं वो भी, और वो भी दोनों ने ही प्रश्न किया है। तो साथियों, और बार बार आग्रह कर रहे थे, इसलिए मुझे ये प्रश्न लेना पड़ा। तो साथियों, ये प्रश्न दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड M2 का 464 से हम आपको बताएंगे कि 12 दिन ही क्यों निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों सुनिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि मरे हुए व्यक्ति के लिए 12 दिन पर्यंत पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि वही प्रेत का पाथेय होता है। क्योंकि वही प्रेत जो 12वें दिन तक घर में रहते हैं और वही प्रेत ग्रहण करता है उसे, जो भी 12वें दिन तक आप दोगे उसे निर्धारित समय है, और उस समय में जो जो आप करोगे वो उसे प्राप्त होगा और वो भोजन करेगा। क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को उससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि मृत्यु के 12वें दिन प्रेत यमपुरी को जाता है और उतने ही दिन तक वह घर में ही रहकर 12वें दिन तक बाद वह यमपुरी को जाता है। लेकिन उससे पहले 12 दिन तक घर में ही रहकर अपने पुत्र पत्नी आदि को देखता है, और 10 दिन तक उसके आकाश में, इसलिए आकाश में दूध रखना चाहिए उसके लिए, प्रेत आदि के लिए। और सारे संताप विनष्ट हो जाते हैं, और क्योंकि उसे आनंद मिलता है। 11वें दिन ब्राह्मणों को भोजन आदि ही कराना चाहिए। तो साथियों, यहाँ पर एक और बात है कि ब्राह्मण भोजन ये आजकल जो बंद करने जा रहे हैं लोग, जिसको कहते हैं मृत्यु भोज। ये भी प्रश्न किया था हमारे साथियों ने, और हमारे ये जो प्रिय मित्र हैं लक्ष्मण दास जी, उन्होंने कि बताइए जी ये मृत्यु भोज। तो साथियों, मृत्यु भोज जरूरी है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर मृत्यु भोज आपको लगता ही है, क्योंकि ये जो हमारा प्रेत है और जो व्यक्ति मर कर गया है उसके कल्याण के लिए पुण्य कहाँ से आएंगे, उसने किया नहीं इतना साधन, तो उसे समाज के माध्यम से उसे प्रसाद जिस तरीके से दान कराकर और जिस तरीके से कल्याण का मार्ग होता है, तो उनके पुण्य उसे मिलते हैं और कल्याण होता है। इसलिए ब्राह्मणों को आदि सभी को प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए जितना हो जाए, क्योंकि वो जरूरी है। तो साथियों, हमने बताया कि 12वें दिन तक ही प्रेत उसे ग्रहण करता है, 12वें दिन बाद यमपुरी को जाता है। ये शास्त्रों में निर्धारित लिखा हुआ है। साथियों, अगर कोई पूछ सकता है, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड M2 का 464 से ये हम लोग बता रहे हैं। तो साथियों, ये भी बताया कि 12वें दिन तक आपने पूछा था, वो भी बता दिया, क्योंकि 12 दिन तक ही वो घर पे रहकर सब कुछ देखता है, उसके बाद में भी। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। मिलता हूँ साथियों किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।